पित मात स्वाम सित पाले, चले उमंग पग पराय न पाल खाले। गुरु का, पिता का, माता का, स्वामी का, इनका यदि सीख मान करके आदमी चलते हैं, उसका मार्ग में पैर अगर गलत जगह भी पड़ जाता है तब भी उसका प्रभाव उस पर नहीं आता। अस विचार सब सोच बिहाई, पालव अवध अवध भर जाई। ये विचार सोच करके अयोध्या के अवधपति 14 वर्ष की अवधि तक जंगल में रहने का उन्होंने संकल्प लिया कि उन्होंने भगवान श्री राम ने। यहाँ सत्संग तो इन्होंने रामायण पढ़ दिया, सत्संग तो आज है वर्षगांठ पर, लेकिन इसमें भी जुड़ जाएगा मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालें पोसें सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। पच्चीसवीं वर्षगांठ है कौन सी? 32 पूरी हो गई। 32 पूरी है। 32 पूरी हो गई। अब 32 साल की वर्षगांठ इनकी खुशी की किस लिए मनाई जा रही है? वैसे तो शादी एक तरह से बंधन है, पत्नी पति के लिए और पति पत्नी के लिए। इसमें शांति नहीं मिलती बंधन में। कोई आदमी यदि जेल में पड़ा हो, बंधन में हो, उससे पूछो तो छटपट आएगा, कहेगा मैं किसी तरह से जेल से निकल जाऊं। शरीर भी एक बंधन है आत्मा के लिए। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो बच्चे से पूछा जाए कि तुमको अच्छा कब लगता है, तो बच्चा क्या कहेगा? जब छुट्टी होती है। ये नहीं कहेगा कि स्कूल में पढ़ते समय हमें अच्छा लगता है। छोटे बच्चे से किसी से पूछना, वो कहेगा जब छुट्टी होती है तब अच्छा लगता है। इसी तरह से बंधन से यदि आप मुक्ति चाहते हैं, छुट्टी चाहते हैं, अपने वर्षगांठ को, अपनी शादी की, विवाह के संबंध को यदि छुट्टी करना चाहते हैं, छुट्टी का मतलब ये नहीं कि अलग अलग हो जाएं। छुट्टी का मतलब ये कि दोनों में इस प्रकार से प्रेम बन जाए जैसे कोई भी सामने संकट दिखलाई न दे। वो केवल एक ही उपाय है, सदगुरु की शरण लेना। इन्होंने मेरे से बोला आज सुबह फोन पर कि महाराज आशीर्वाद दे दो, आज हमारा वर्षगांठ है शादी का। मैंने चलो ठीक है, मैं सत्संग करा लेते तो अच्छा था। आशीर्वाद तो सत्संग ही मिलता है, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा जब तक ना हो, उनके नाम की चर्चा ना हो, तब तक कहाँ आशीर्वाद है। तो केवल आशीर्वाद देने वाले ये हैं, संसार में सुखी रखने वाले ये हैं, संसार को में रह कर के निर्मल मन करने वाले ये हैं। तो यदि आप अपने कर्मों से मुक्ति चाहते हैं और संबंध को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, अपने जीवन को, अपने स्वभाव को अटल और अमर चाहते हैं, तो इस आशीर्वाद को तो गुरु महाराज ही प्रदान कर सकते हैं। घर में रह कर के, घर में रह के पांचों धोबे काया कपड़ा। घर में रह करके घर में पांचों धोबे काया कपड़ा, 5 प्रकार का शरीर बतलाया। कबीर साहब ने कहा है घर में रखे, अपने को अपने अंदर में रखे और पांचों धोबे काया कपड़ा। 5 प्रकार की काया कपड़ा बताए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और केवल शरीर। ये केवल गुरु महाराज की कृपा से धोए जा सकते। हम गृहस्थी को नहीं पाल सकते, हम पत्नी की सेवा नहीं कर सकते, हम पति की सेवा नहीं कर सकते। कराने की सामर्थ्य कौन देता है? परमात्मा। हम जिनको सदगुरु कह रहे हैं वो परमात्मा है हमारे। कौन ताकत देता है? परमात्मा। परमात्मा के सत्संग में, सदगुरु के सत्संग में जब हमारे परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय
महर्षि में ही सदगुरु परमहंस महाराज जब जीवित थे, जब सत्संग करते थे, तो बताते हैं हजारों हजारों की भीड़ उनके पंडाल में बैठती थी और लोग कहते थे चूरा सत्तू खाएंगे, मैं ही के गुड़ गाएंगे। ये गुरु महाराज के भक्तों का नारा था। क्यों इतना पीछे पड़ गए थे गुरु महाराज के? क्योंकि वहां जाने से गृहस्थ एकदम निर्मल हो जाता था। उनको कभी भी गृहस्थ की चिंता नहीं रहती थी। भगवान इतना उन्हें दूर महाराज उन्हें एता देते थे कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई में, लिखाई में, रहने में, व्यवस्था में कोई भी काम की कमी नहीं होती। अब गुरु महाराज हमारे आते हैं, पूजनीय स्वामी व्यासानंद जी महाराज पूज्यपाद, मैं उनको कभी दक्षिणा देता हूँ तो मुझसे पता क्या कहते हैं, तू बच्चों को पढ़ा ले, बस मेरी दक्षिणा हो गई। मैंने कहा महाराज ये दक्षिणा तो आप लेने हो, लेकिन मैं बच्चों को कैसे पढ़ा सकता हूँ? मेरी परीक्षा भी लेते हैं इसी बहाने हो, मैं बच्चों को कैसे पढ़ा सकता हूँ? ये जिम्मेवारी तो आपकी है, आप कैसे क्या रखेंगे? जब मैंने आपको अपने आप को समर्पित कर दिया, आपके नियमानुसार मैं अपने आप को ढालने की कोशिश लगा हुआ हूँ, तो आपकी आदत से तो हूँ। अब आप ना जाने कैसे बच्चों को चलाएंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे बच्चों से संस्कार कराएंगे। इसी प्रकार से आपने जो सत्संग बैठाला है, इस सत्संग का अर्थ भी यही है कि आपका और दीपक बाबू का, तुम्हारा नाम है ज्योति और उनका नाम क्या है? दीपक। दीपक जब तक नहीं होगा ज्योति नहीं दिखलाई देगी। ज्योति और दीपक का चोली दामन का संग है। तो दोनों जने दीपक और ज्योति मिल करके ऐसी ज्योति जगाओ गुरु महाराज के नाम की, जो तुम्हें किसी प्रकार की चिंता ना रहे, हर वर्षगांठ हर्ष और उल्लास के साथ आती रहे। ये हमारा गुरु महाराज की तरफ से आशीर्वाद मान लो, कुछ भी मान लो। दोनों का मन निर्मल हो जाए। दीपक जब ही जलेगा जब ज्योति होगी, क्योंकि ऊपर के लोगों को ज्योति कहते हैं, और किससे निकलती है? वो दीपक से। ज्योति बिना दीपक अधूरा है, और ज्योति दीपक के बिना अधूरी है, क्योंकि बिना दीपक की ज्योति हो ही नहीं सकती। इसलिए दोनों का मेल है। अब इस मेल को अच्छी तरह से चलाने के लिए इस पर किसी प्रकार की आंधी की हवा ना लगे। आंधी कहते हैं आपत्ति काल के समय के लिए, अकाल मृत्यु के लिए, दुष्कर्म के लिए, मन की प्रक्रियाओं को बिगड़ने के लिए ये आंधी है, यानी अचानक जीवन में आती है। आंधी की हवा ना लगे, किसी प्रकार की किसी की नजर ना लगे, कोई किसी प्रकार की ज्योति पर आकर के कीटाणु न टकराए, क्योंकि ज्योति को बुझा सकता है। इसकी रक्षा कौन करेगा? आप देखते हैं लैंप में जब ज्योति जलती है, दीपक के ऊपर तो शीशा रख देते हैं ना। तो शीशा किस लिए रखते हैं? कि कोई हवा ना लगे, कोई उस पर वो न टकराए। तो ये गुरु महाराज का सत्संग क्या है? दीपक और ज्योति के ओर पास का एक कवच है, जिसको शीशा बोलते हैं। यानी दोनों का जो योग बना रहे, दोनों को शांति मिले। ये क्या है? गुरु महाराज का सत्संग ही एक शीशा है, एक कवच है, और वही यही आशीर्वाद है। अम्मा ने भी कहा था पंडित जी आशीर्वाद दे दो, तो मेरा आशीर्वाद तो सत्संग से ही होगा। अब मैं आशीर्वाद दे दूं तो मेरा आशीर्वाद तो झूठा माना जाएगा। मैं कौन आशीर्वाद देने लायक है? गुरु महाराज देने लायक। जो कुछ करते हैं गुरु महाराज करते हैं। तो गुरु महाराज ही सत्संग के माध्यम से आपके जीवन में एक कवच बन करके आए हैं, जो आपके दुखों को, तूफानी आंधी को हटा सकते हैं और जीवन में सुख शांति दे सकते हैं। लेकिन इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव ये होगा, जैसे इन्होंने अभी भजन में गाया था, मीरा का क्या भजन गाया था? एक लाइन बोलना। ऐसी लागी लगन मीरा, आपकी लगन गुरु महाराज से लगी रहेगी, तब ये कवच बनेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि मीरा का भजन हो जाना चाहिए। जब इनसे लगन लगी रहेगी तो एकदम आनंद ही आनंद। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो हरि गुण गाने लगी। गली गली हरि गुण गाने लगी। गली गली का मतलब है श्वास श्वास में। श्वास श्वास में जब प्रभु का नाम जपोगे, श्वास श्वास से कृष्ण भज, वृथा श्वास न खोए, न जाने या श्वास को आवन होए न होए। श्वास श्वास से गुरु भजो, वृथा सांस मत को। गुरु जो नाम तुमको मिला है, गुरु दीक्षा में जो गुरु महाराज ने नाम दिया, उस नाम को जपो।
उस नाम के जपने से आपके ऊपर, आपके आसपास में कवच हो जाएगा गुरु रक्षा का, एक आशीर्वाद का, एक विघ्न दूर करने का, एक जन्म जन्म की आपत्तियों की आंधी आने का केवल गुरु महाराज ही रोक सकते हैं। गुरु महाराज जी कालन को महाकराल, समर्थ गुरुदयाल, कालों के भी महाकायाल गुरु महाराज की पदवावली में आया हुआ है। अब की बार जब सत्संग होगा तो पदवावली लेकर के आएंगे, उसी से हम भजन गवाही करेंगे। तो कालों को महाकराल गुरुदयाल, गुरु महाकाल को भी नष्ट करने की ताकत रखते हैं। एक बार गुरु महाराज के सत्संग में, सत्संग चल रहा था, वहां पर जिन्होंने हमारी अम्मा ने दीक्षा लिया है उनका नाम था संत सेवी महाराज, उनको महावीर कहते थे। वो भी बैठे हुए थे, वो गुरु महाराज को टक टक निगाह से देख रहे थे, एक ही निगाह से। और गुरु महाराज जब जो शिष्य गुरु को देखता है तो गुरु किसको देखेगा? शिष्य को देखेगा कि नहीं देखेगा? जब लगातार एक ही दृष्टि से देख रहे थे, उसी समय पर एक कौआ आया और कौए ने आकर के गुरु महाराज का जो पलंग पड़ा हुआ था उसके नीचे बैठ गया। न तो गुरु महाराज देखना बंद करें अपने भक्त की तरफ, और न शिष्य देखना बंद करें। बड़े प्रिय शिष्य थे संत सेवी महाराज जी पूज्यपाद। तब काफी देर हो गई, तब गुरु महाराज ने अपने मुख से कहा, तब गुरु महाराज ने अपने मुख से कहा कि भगवान राम के राज्य में, क्या कहा? भगवान राम के राज्य में छोटा पहले चला जाता था, लेकिन सदगुरु महर्षि मही के राज्य में छोटा पहले नहीं जाएगा। श्री सतगुरु महाराज की जय। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तू जा सकता है यहाँ से। वैसे ही वो काल रूपी कौआ उड़ गया। वो आया था महर्षि संत सेवी महाराज के प्राणों के लेने के लिए, लेकिन गुरु महाराज का आदेश सुनकर के तुरंत चला गया। तो उन्होंने कहा, जो मेरे बताए नियमानुसार भजन करेगा उसके पास में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आ सकती, कभी उसको कोई व्याधा पीड़ा नहीं पहुंचा सकती, कभी उसका कोई शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सदगुरु महाराज को कभी ये नहीं देखना चाहिए कि सदगुरु महाराज चले गए हैं। सदैव ये समझना चाहिए कि हमारे सामने हर वक्त उपस्थित हैं। हर वर्षगांठ इन्हीं के नाम की मनाओ, दुनिया में कोई बाधा आ नहीं सकती। जब वो उड़ गया तब पूछा, हुजूर आप ये किस लिए कह रहे थे? हम समझे नहीं। भक्तों ने पूछा, शिष्यों ने। बोले, आज संत सेवी महाराज का अंतिम समय था, काल लेने के लिए आया, लेकिन मैंने उससे कह दिया कि मेरे राज्य में मेरे से छोटा नहीं जाएगा, मेरा शिष्य नहीं जाएगा, और वो चला गया। इतनी बड़ी ताकत इनके चरणों में है, इनके नाम से। इनके नाम को जो जपेंगे 32वीं वर्षगांठ का, 62वीं वर्षगांठ भी बड़े आनंद से मनाओगे। 62वीं वर्षगांठ श्री सतगुरु महाराज की कोई कमी नहीं आएगी जीवन में, इतनी इनकी कृपा बनी रही। यदि आपने इनको छोड़ करके औरों को पकड़ा तो आप समझ लो अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, गुरु महाराज को धोखा नहीं दे रहे। आजकल मानो किसी को, हर किसी की मैं मान्यता नहीं करता, ना ये नहीं कहता जिसको मत मानो उसको मत मानो, लेकिन समर्पण भाव गुरु के चरणों में रखो। इनको मुखिया मानो अपने घर का, कि यही हमारी रक्षा करने वाले हैं, यही हमारी सुनने वाले हैं, यही हमारी रक्षा करने वाले हैं, यही हमारी हर काम को पूर्ण करने वाले हैं। तो जीवन में कभी भी, जैसे एक मुख होता है, खाता है तो हाथ भी में ताकत आती है, पैर में भी ताकत आती है, कान में भी ताकत आती है, सुनने में भी ताकत आती है, देखने में भी ताकत आती है। हर ताकत को एक मुख के दिया हुआ अन्न देने वाला ही आती है। इसी प्रकार से हर कार्य को गुरु के नाम से जब किया जाएगा तो हर कार्य में आपकी ताकत आएगी, आपका प्रभाव दिखाई देगा, आपका काम अच्छा चलेगा, आपको शांति मिलेगी। वर्षगांठ हम किस लिए मनाते हैं? वर्षगांठ मनाने का यही मतलब है कि हे प्रभु हमको ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारा अगली साल भी अच्छी तरह से आए। यही तो मनाते हैं।
मैं तो कह रहा हूँ वो आप अगले साल के कह रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज ने आपके लिए 62 साल तक कहलवा दिया गया। अगर इनका आप नाम लेते रहेंगे तो कोई आपत्ति नहीं। अब इनको छोड़ करके दूसरे की पूंछ पकड़ेंगे तो गुरु महाराज जाने और आप जाने, मैं तो भैया बीच में कोई चमचा हूं नहीं। मैं तो इनकी शरण में बैठ करके इनके जो कहलवा देते हैं वो बोल देता हूँ। मेरे पास अपना कोई ताकत नहीं है, पर निज बल कछ नहीं, जो कुछ है सो आप, अपना बल कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो सब सदगुरु की कृपा है, इनके चरणों का आशीर्वाद है। बाद में आए थे, मैया के पास बैठे थे, मैया कह रही पंडित जी अब या तो भेज दो, धुका नहीं आ रहा मैंने, अभी तुम और रुको। आज फिर कॉल कर रही थी, मैंने कहा बोले कि अब तो गुरु महाराज जबरदस्ती रोक रहे हैं। मैं रोक नहीं रहे, इसलिए रोक रहे हैं अभी तुम्हारे माध्यम से किसी और का उद्धार होने वाला है, कोई और गुरु महाराज के चरणों में आएगा जिसका कल्याण होगा। क्योंकि ये तो एक ऐसा नाम है जिसने लिया और तुरंत पाया। गुरु महाराज के शरण में आकर के जिसने गुरु महाराज का नाम लिया उसके जीवन के दुख मिट जाते हैं, शांति आ जाती है और सदगुरु के चरणों से ही प्रेम पाना सीखते हैं। पति को पत्नी के लिए चाहिए, जग पतिव्रता 4 विध अयहि, वेद पुराण संत सब कयहि। 4 प्रकार की नारियों का हमारे भारतवर्ष में वर्णन किया गया। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। उत्तम प्रकार की पतिव्रता बतलाई कि वो अपने पति को छोड़ करके कभी भी किसी भी पुरुष पर अपनी दृष्टि, गलत दृष्टि नहीं डाले। मध्यम परपत देखें कैसे, माता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरे प्रकार की बताई नारी कि जो दूसरे पुरुष को देखे तो किस रूप में देखे, भाई के रूप में देखे, पिता के रूप में देखे, पुत्र के रूप में देखे, लेकिन गलत दृष्टि से ना देखे। तृतीय अस विचार, मन में जो रहे। तीसरी बताई जो यानी डर के मारे रहती है, अपने मन में विचार तो करती है उल्टी सीधी बातों का और विचार करके रुक जाती है, भयवश, वो निकृष्ट कहलाई। और चौथी जो सब लाज छोड़कर वो उल्टे सीधे कर्मों को करती है, वो निंदनीय कहलाई। 4 प्रकार की नारियों का वर्णन किया गया। लेकिन पति वही है जो मुख के समान, जैसे मुख में जो चीज खाते हैं तो अंग को लगती है, इसी प्रकार से जो कमाए तो अपने पत्नी को अपने अंगों का एक भाग मानना चाहिए, मुख के समान, और उसकी लाज रखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। पत्नी को क्या चाहिए, पत्नी अपने को एक आत्मा माने और पति को परमात्मा माने। मैं अपने पति की आत्मा हूं और मेरे पति मेरे परमात्मा हैं। यदि ये नाता दोनों आपस में रखते हैं तो परमात्मा से कुछ छिपा नहीं रहता, तो अपने पति से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। परमात्मा से कभी छल कपट नहीं कर सकता आदमी, तो अपने पति से छल कपट नहीं करना चाहिए। परमात्मा की बात मानना, दुनिया परमात्मा के आदेश में रहता है तो अपने पति के आदेश में रहना चाहिए। ये पत्नी के लक्षण होते हैं। अच्छा, बताते कौन है? ये गुरु या विद्वान बताते हैं। ये गृहस्थ जीवन का चलने की प्रक्रिया स्वयं किसी के पास अपने पास नहीं होती है, विद्वानों के पास ही मिलती है। लेकिन हमारे संत मत में पति और पत्नी के धर्म को स्थापित रूप से अच्छा किया जाता है, स्थापित रूप से। हमारे यहाँ वो सत्संग नहीं होता जो पति पत्नी जाते हैं तो पता लगे पति बैठे हैं और पत्नी डांस कर रही है। हमारे यहाँ नचाया नहीं जाता माताएं बहनों किसी भी सत्संग में, पूरे संत मत में। हमारे यहाँ ज्ञान दे करके दोनों के संबंध को निर्मल और अच्छा बनाया जाता है। तो यही वर्षगांठ का मतलब होता है कि हम खुशी से दोनों मिल करके रहें और हमारी वर्षगांठ ऐसी प्रकार से मनाती जाए। प्रभु के नाम पर कथा कराते हैं लोग, वर्षगांठ पर कथा कराते हैं। कई जगह हम कथा भी करने जाते हैं जिनकी वर्षगांठ आती जाती है, लेकिन वहां भी हम यही समझाते हैं उन्हें और बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर पत्नी पति का कहना नहीं माने तो क्या वर्षगांठ मनाने का फायदा है? बिहार में पत्नी अपने पति को क्या कहती है मालूम है? अम्मा गई हैं, उनसे पूछना, मालिक कहती हैं। अपने पति को क्या कहती हैं? मालिक। यानी हम तुम्हारे सेवक हैं और तुम हमारे मालिक हो।
यहाँ तो पति देव भी नहीं कहती, वहाँ तो मालिक कहती हैं, स्वामी भी नहीं कहती। कैसा कलयुग का जमाना आया है, पति की वर्षगांठ मनाती हैं और कुछ मानती नहीं पति को। किसी से पूछा जाए कि क्या कहती हो, तो आज की माताएं क्या कहती है, वैसे मुझे इतना विस्तार से बताना नहीं चाहिए, लेकिन बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बन रहे लोग सुनेंगे इसको। पति को कोई तो अपने पति का नाम उसके अगर राजू तो राजू कहती है, कोई सोनू कहती है, कोई टोनू कहती है। अब बताइए ये पतिव्रता धर्म है क्या? और पढ़े लिखे से पूछे जाए वो क्या कहती हैं, हस्बैंड, हसस का बजा दो इसका बैंड। बता दो ये पतिव्रता धर्म है क्या? ये भारत की नारियों का लक्ष्य होता है क्या? भारत की नारियों का लक्ष्य है पति को पति के रूप में, पति ब्रह्मा, नारी पुराण में लिखा हुआ है, पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति को ब्रह्मा के समान मारे। पति सृष्टि का रचयिता है। अगर पति पत्नी के पास नहीं आए तो सृष्टि की रचना होगी? नहीं होगी। तो पति ब्रह्मा के समान है, पति ब्रह्मा। पति पत्नी के पेट का पालन करता है, 100 झूठ बोलेगा, रात और दिन कमाएगा, किसके लिए ला के देगा? पत्नी के लिए। तो पति विष्णु, पत्नी विष्णु के तुल्य है। और पति जब पत्नी जब कोई गलती करती है तो महेश क्या कहते हैं? दंड। महेश कहते हैं दंड देने वाले। तो वो पत्नी को डांट भी सकता है, डांटता भी है। तो पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति देवो महेश्वरा, वो देवताओं के देव होकर के महेश्वर के समान भी हैं। पति साक्षात परब्रह्मा, पति साक्षात परब्रह्म भी है पत्नी का। पति साक्षात तस्मै श्री पतिवे नमः। ऐसी पत्नी जो भारतीय की नारी हो, उन्हें उठ करके आप सबसे पहले अपने पति को नमन करना चाहिए। अब एक आदमी मुझसे बोला, महाराज कथा ऐसी मैं सुना रहा था सत्संग, तो तुमने पति की तो बड़ी प्रशंसा कर दी, लेकिन पत्नी की वैल्यू कहाँ रखी? मैंने कहा सुनो, पत्नी की वैल्यू तो इतनी है, जिस घर में नारी की पूजा होती है, पूजनते नारी रमनते देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहाँ 33 कोटि देवता रमते रहते हैं। वो सोचते हैं इस माता के मन की कोई इच्छा हो तो मैं तुरंत पूरी करूं। 33 कोटि देवता उस घर में रमन करते हैं जहाँ नारी की पूजा होती है। पति को भी यही चाहिए कि जैसे वो उसको ब्रह्मा विष्णु के समान मान रही है, वो भी अपनी पत्नी के अंदर दुर्गा को देखे, लक्ष्मी को देखे, शक्ति को देखे, सरस्वती को देखे। कभी भी ये नहीं सोचे कि बाहर जाकर के कहीं सरस्वती मिलेंगी, बाहर जाकर के कहीं लक्ष्मी मिलेंगी। अपने पति के अंदर ये चीजें देखे। इतना बड़ा अस्तित्व इसका संबंध का है वर्षगांठ का। अगर जो इस प्रकार से वर्षगांठ मनाते हैं और सत्संग से जुड़ करके चलते हैं। अब आपका तो बीच में कहाँ रहा, सहजो भाई ने कहा था, सहजो तनिक स्वाग पे का गुदाबे शीश। इतना सब कुछ होने पर भी पति पत्नी के लिए ये नहीं बता सकते कि तुम अब स्वर्ग मिल जाएगा, तुम्हें वैकुंठ मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा। इसको जानने के लिए गुरु महाराज की शरण चाहिए। सहजो तनिक स्वाग पे का गुदाबे शीश। मीरा क्या कह रही थी? अभी आप लोगों ने भजन सुना था। मीरा का विवाह हुआ था किसी और के साथ में, लेकिन मीरा पति मानती थी भगवान को। प्राणों का एक शरीर का पति है, 2 प्रकार के पति होते हैं संसार में। ये तो शरीर के पति, शरीर से संबंध है जो मैंने बताया। शरीर के संबंध में भी इतनी निर्मलता होनी चाहिए। जब तुम्हारी अंदर की निर्मलता हो जाएगी शरीर की, तब अंदर में प्रकट होगा प्रकाश सदगुरु की कृपा से। तब आप तुम असले पति को जानोगे। वो आरती में आता है, आप सुनेंगे कभी कभी जब आरती कराते हैं भगवान सत्यनारायण व्रत कथा की, तो उसमें लोग आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरि। गाते हैं कि नहीं गाते हैं? अंत में कह देते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके प्राणों के पति कौन है? परमात्मा। और परम आत्मा कौन है? सदगुरु। जो दुनिया के कष्टों को मिटाने की सामर्थ्य रखते हैं वो है सदगुरु। तो जो सबके एक हैं, सबके पति, वो हमें हमारे तुम्हारे नहीं, पूरे भारत के हर जीव के, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है, सबके पति कौन है? परमात्मा। तुम हो एक गोचर। अब वो आमानी नहीं, गोचर मानी दिखने वाला। तुम दिखलाई तो नहीं देते हो, लेकिन श्वास तुम दे रहे हो, आंखों में देखने की शक्ति तुम दे रहे हो, सुनने की शक्ति तुम दे रहे हो, कर्म करने की शक्ति तुम दे रहे हो, बुद्धि में हर कार्य के अच्छे विचार का बुरे विचार का करने का
जो शक्ति दिया है वो सब तुमने दिया है, इसलिए तुम दिखलाई तो नहीं दे रहे हो, लेकिन तुम हो हर जगह। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में लिखा, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। भगवान है तो हर जगह, लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए जैसे पति पत्नी में निर्मल जोड़ा होना चाहिए, न बीच में छल हो, न कपट हो, न द्वेष हो, न राग हो, न झूठ हो, केवल सत्य हो। पति के भी यही गुण होने चाहिए। पति अपने परिवार में अशुद्धता लाने के लिए कोई भी अशुभ कर्म न करे, न सट्टा खेले, न जुआ खेले, न गुटखा खाए, न बीड़ी पिए, न दारू पिए। ऐसे ही नहीं पति बन जाता है। पति का मतलब होता है लाज रखने वाला। अगर ये चीज अंदर में आएंगी तो घर में इन्हीं चीजों के साथ में शनि प्रवेश कर जाएगा, और जब शनि प्रवेश कर जाएगा तो घर में क्या होगा, कलह पैदा होगा, और वो कलह किसी तरह से बढ़ गया तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। शनि का काम ही ये है कि वो देखता है कहीं ना कहीं जासूस लगा करके अपने गणों को भेजता रहता है। ये बीड़ी तम्बाकू क्या उसके गढ़ हैं, बोले जाकर के तुम किसी की बुद्धि पे सवार हो फिर मैं उसको दंड दूं। जब तक हम कोई गलत कर्म करेंगे नहीं तब तक हमें दंड मिलेगा कैसे। इसलिए इन चीजों से बच करके हमें रहना चाहिए, इससे शनि हमारे घर में प्रवेश ना कर जाए, कोई आपत्ति हमारे घर में अचानक न टूट पड़े। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा है कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार तजना चाहिए। पति के ये लक्षण है। झूठ नहीं बोले अपने परिवार में, नशा करके नहीं आए अपने परिवार में, चोरी का कोई धन अपने परिवार वालों को नहीं खिलाए, क्योंकि बुद्धि विकृत हो, जैसा खाएगा अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पीवेगा पानी वैसी बोलेगा वाणी। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, अपनी पत्नी के रहते हुए भी किसी भी पर स्त्री पर गलत दृष्टि न डाले, सबको माता बहन के समान समझे। ये पति के लक्षण है। माता क्यों बताया मैंने, पिता के भी बता रहा हूँ, दोनों के बता रहा हूँ। पति पत्नी का योग होना चाहिए। इसी प्रकार से जो अपने को भगवान के समर्पण करके और रात और दिन भगवान का भजन करते हैं, गुरु महाराज के नाम का स्मरण करते हैं, सबका परमात्मा एक है। रूप अगर नहीं रखोगे, अब बात आई रूप की, क्या आपने परमात्मा अपने गुरु महाराज को बता दिया। मैं कहता हूँ परमात्मा तो हर जगह व्यापक है, कैसे पकड़ोगे। जिन्होंने परमात्मा का दर्शन कर लिया, जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने परमात्मा को देख लिया और जिन्होंने उस मार्ग को बता दिया है, उन्हीं के माध्यम से उसी रूप में परमात्मा मिलेंगे। इसलिए रूप, हमें अपने स्वरूप का एक निर्णय लेना पड़ेगा, वो भी किसी सिद्ध महापुरुष से जिसने उस रूप को प्राप्त कर लिया है। यदि वो तुम्हें दीक्षा में वो रूप देंगे तब तुम उसका ध्यान करेंगे, तब तुम्हारा कल्याण होगा, तब यथार्थ में तुम्हारा पति पत्नी का रास्ता बनेगा, रिश्ता बनेगा सही। एक तो यथार्थ में जब भी बनेगा, जब तक तो ऐसा मान लो कि पति चला जाए तो पत्नी को पता नहीं कहाँ मिलेंगे दूसरे जन्म में कि नहीं मिलेंगे, और पत्नी चला जाए तो पति को पता नहीं कि दोबारा वो पत्नी हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। लेकिन जब तुम्हारे सच्चे पति से नाता जुड़ जाएगा तो तुम एक जन्म के का 1000 जन्म के अपने पति पत्नी के रिश्ते को देख सकते हो। इतनी बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर में आ जाएगी। जो सदगुरु के चिंतन को करेंगे और जो सदगुरु ने जिस नियमों का पालन किया उनका पालन करते हुए करेंगे, तब जीवन में देखेंगे कि प्रतिदिन वर्षगांठ मनाने वाला ही दिन पैदा हो रहा है, खुशी का ही दिन पैदा हो रहा है। किसी प्रकार की गमी नहीं है, किसी प्रकार की चिंता ही नहीं है, पास होकर के निकल कर नहीं जा रही है। ऐसा मंगलमय जीवन हो गया है। लेकिन इससे बचने के लिए सबसे बात यही है कि दूसरे की नज़र बहुत जल्दी लगती है। नज़र का मतलब क्या, जब आपस में पति पत्नी का अच्छा संबंध होता है तो बिगाड़ने वाले भी पैदा होते रहते हैं। उसको बिगड़ने नहीं देना है, गुरु महाराज के नाम का चिंतन करते रहना है। तो ऐसे गुरु महाराज का जो चिंतन करेंगे, जब गुरु महाराज अंदर में बैठ जाएंगे, पति से तुम्हारा इस आत्मा का संबंध जुड़ जाएगा। शरीर का संबंध तो अच्छी तरह से निभाओ, जैसे मैंने बताया उसी तरह से, लेकिन आत्मा का और परमात्मा का संबंध भी निभाना बहुत जरूरी है। गुरु महाराज क्या है? परमात्मा, और हमारे शरीर में वो मौजूद हैं। मैं और मेरा दोस्त एक ही मकान में रहते हैं। दोस्त कहते हैं परमात्मा को, जो हमारी हर वक्त सुनता है। मैं और मेरा दोस्त एक ही मकान में रहते हैं। अफसोस इस बात का है कि मुलाकात नहीं होती है। परमात्मा हमारे अंदर में है, जो हमको श्वास दे रहा है। हमें ताकत नहीं है श्वास लेने की। अगर हम में श्वास होती तो हम मरते ही नहीं।
मरने की जरूरत क्या थी बताइए फिर। लेकिन वो दोस्त की कृपा से हमको सांस मिल रही है, जो हमारा परमात्मा हमारा ख्याल रख रहा है। पेट में भी ख्याल रखा था उसने, अब भी ख्याल रख रहा है, और जब तक हमको सांस देता रहेगा, जब तक उसके पास में हमारी पूंजी जमा है, पुण्य जमा है। लेकिन उस पुण्य के रहते रहते हम दोबारा पुण्य जमा कर लें, इसलिए दान भी जरूरी है। यहाँ से तुम कुछ भी कितना ही लगा दो, एक ईंट से कहोगे चलो अब हम चलने वाले हैं, हमारे साथ चलो, तो यहाँ कमाया नहीं जाएगा। इसलिए कुछ बुजुर्गों ने कहा है कि हाथी के मुंह से गन्ना मुश्किल से निकलता है। कुछ लोगों ने कहा है कि लई दई चुटकी समय पर काम आती है। जो सच्चे संत सदगुरु के भक्तों को कुछ मिल जाता है, दिया जाता है, या सच्चे नाम पर लगाया जाता है, वही पैसा परलोक में तुम्हारे काम आएगा। अन्यथा दारू पीने वाले भिखारियों को दे दो, कुछ काम आने वाला नहीं। कल मेरा सत्संग था कमालपुर में, दूसरे लोगों का सत्संग था, करीब 50-60 वहाँ लोग थे, सत्संग करने में गया था। वहाँ देखा रहा था जैसे जो मर्जी आया अपने मनमानी बोल रहा है, कोई कहीं से बोल रहा है, सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं। मेरे को समझ में ही नहीं आया कैसा सत्संग चल रहा है। मैंने कहा आप लोग सत्संग करने के लिए बैठे हुए हैं, आप अपने को बता सकते हैं, सत्संग करके कुछ सत्य प्राप्त किया कि अपने में विश्वास कर सकते हैं कि हमारे लिए मरने के बाद में ये योनि मिलेगी? एकदम सब कहने लगे महाराज ये तो आपको ही पता है, हमको नहीं पता। मैंने कहा अब इनसे कहूँ मुझको पता है तो ये लोग एक घमंड वाली बात मानेंगे। मैंने कहा मुझको भी नहीं पता, ये तो गुरु महाराज को पता है, जो उनका नाम लेंगे वो बतला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बतला सकता। जो प्रकाश को प्राप्त कर लेंगे वो बतला सकते हैं, जो अच्छे आचरण से जीवन में चलेंगे वो बतला सकते हैं। जो गुरु महाराज के नाम के भजन को करेंगे उन्हें गुरु महाराज दोबारा भजन करने का मौका देंगे। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान सुत्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपजायते अथवा योगनामेव कुले भवति धीमताम एतद् दुर्बलतरम जनम दर्शम। यानी एक कर्म करने के बाद में उन्होंने कहा प्राप्य पुण्यकृताम, जो आदमी अच्छी तरह से पुण्य करेगा, भगवान का भजन करेगा, शुचीनाम कहते हैं पवित्र परिवार में उसको जन्म मिलेगा। वेद का कहना, शास्त्रों का कहना है, पुराणों का। श्रीमताम गेह, श्रीमताम कहते हैं कुछ अच्छे श्रेष्ठ के घर में जाकर के जन्म मिलेगा। ये तो दुर्लभ तरम, फिर वो जो उसने प्राप्त नहीं किया उस दुर्लभ परमात्मा को धीमताम, धीर मानी अच्छी बुद्धि से पुनः उसको प्राप्त करने के लिए भगवान उसको मौका देंगे भजन करने का। भगवान जीवित किसको रखना चाहते हैं? आदमी 100 साल जिए और उसने मनुष्य लेने का कर्म नहीं किया तो उसे कौन पहचानेगा? परिवार में मरने के बाद में वो आत्मा पता प्रेत बनता है, जो आदमी उल्टे सीधे कर्म करके मरता है। और वो जब तक जीता है अपने परिवार में शांति नहीं मिलने देता। प्रेत अपने परिवार में कोई ना कोई दुख पैदा करता रहता है, झटके लगाता रहता है। और जो भजन करके मरता है वो अच्छे श्रीमान घर में जन्म लेता है, वहां जाकर के पुनः भजन करने का मौका मिलता है। विवेकानंद स्वामी 40 वर्ष जिए थे और 40 वर्ष में आज भारत उनको जानता है। अमेरिका में प्रवचन करने गए अच्छे कर्म करने के बाद में। आज 100 साल के आदमी 80 साल के होकर के मर जाते हैं, लेकिन उनका पड़ोसी भी उनकी सम्मान नहीं देता, उनकी इज्जत नहीं करता, उनको नहीं जानता। कारण क्या है कि उन्होंने भगवान से अपना संबंध नहीं बनाया, गुरु महाराज से अपना संबंध नहीं बनाया। आप लोगों के तो ये सौभाग्य की बात है कि आपके वर्षगांठ पर ये गुरु महाराज की कृपा से सत्संग बैठा और आप लोगों ने अच्छी बात को सुनने के लिए मौका मिला। मैं तो गुरु महाराज से निवेदन करूंगा कि गुरु महाराज ऐसे ही भक्त संसार में पैदा होते रहें, जो पाप को खत्म करके अच्छे काम के लिए लोगों को बढ़ते रहें और बढ़ाते रहें। ऐसे लोगों की खूब वर्षगांठ मनाई जाए, खूब जिंदगी आगे बढ़े और खूब सुखी से इनका जीवन बीते। उसी का जीवन अच्छा बीतेगा जो अच्छे कर्म करके चलेगा। मुखिया मुख सोचाइए, खान पान को एक, पाले पोसे सकलंग, तुलसी सहित विवेक। अपने विवेक से अपने अंगों की जैसे मुख रक्षा करता है, इसी प्रकार से ज्ञानवान व्यक्ति को अपने स्वरूप में प्राप्त हुए मनुष्यों को, माताएं बहनों को अच्छा ज्ञान दे करके अच्छे मार्ग की तरफ संवार करना चाहिए। गृहस्थ में पत्नी को, अपनी संतान को अच्छे मार्ग पर डालना चाहिए, पढ़ाना अच्छी तरह से चाहिए, अच्छा खाना देना चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। आजकल माताएं बहनों की रिवाज हो गई है, बेटा नमन कर लो, नमन करने को भेजते हैं तो बेटा जब नमन करने आता है
तो घोटू तक हाथ लगाता है और पीछे को हटा लेता है। लेकिन शास्त्र में लिखा है कि घोटू में शनि का वास होता है। जो घोटू तक अपना हाथ लाता है उसके शरीर पर शनि सवार होता है, उसकी बुद्धि पर। और पैरों के अंगूठों में लक्ष्मी का वास होता है। जो अपना हाथ अंगूठे के तक ले जाता है उसके घर में समृद्धि बढ़ जाती है, सुख बढ़ जाता है, लक्ष्मी का वैभव बढ़ने लगता है। ये शास्त्रों का लेख है। ये अपने बच्चों को समझाना चाहिए। आप 32वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अब तक आपको ये चीज किसी ने नहीं बताई होंगी। ये किनकी कृपा से मिल रही है? गुरु महाराज की कृपा से। तो आशीर्वाद किनका मिल रहा है? गुरु महाराज का। मैंने इसीलिए कहा जब आप खुशियाँ अपने वर्षगांठ की मना ही रही है तो गुरु महाराज का सत्संग करा लो, उनका आशीर्वाद ले लो। भगवान तुम्हारे परिवार में सुख समृद्धि बढ़ाएं। हम तो यही कर सकते हैं भैया। बस इतना वाणी बोल करके मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।